नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, आज फिर से आपको कश्मीर के बब्बर शेर से मिलाने जा रहे हैं, क्योंकि जब भी जम्मू में कदम रखते हैं तो आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से लगातार ये फेमस हो जाते हैं। यानी हर कोई चाहता है, जनता भी चाहती है कि इनके मुख से जो शब्द निकलें, और कहीं ना कहीं जनता उनसे बड़ा ही उनके यानी कि लुत्फ़ उठाती है। चलिए, इस समय बैठे हैं पर मायूस लग रहे हैं थोड़ा सा। पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी जो धारते हैं और रविंदर रैना को चुनौती भी देते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। बड़े ही ठंडे स्वभाव से रविंदर रैना से ये गुहार लगा रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। आखिर ये बदलाव कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसी के बारे में जानेंगे। पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी जी, शुक्रिया, थैंक यू मैडम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। क्या ऐसा है कि जब भी आप जम्मू आते हो, मीडिया आपके इंटरव्यू लेने के लिए आपके बार बार आपको बुलाते हो, और हमारा भी मन करता है आपका इंटरव्यू लें, ऐसा क्या है? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिस अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ये मैडम अल्लाह ताला का करिश्मा है, वही इज़्ज़त देने वाला भी है, वही लेने वाला भी है। जो उसका दामन पकड़ेगा, सबसे पहले मैंने अल्लाह ताला का दामन पकड़ा है, और उसके बाद सियासत का दामन मैंने पकड़ा है। तो ये इसीलिए लोग मुझे किस तरह की सियासत चल रही है जम्मू कश्मीर की, ये जाना। अगर आपने दामन पकड़ा है, शायद इतने बड़े बड़े नेता भी इतनी पब्लिसिटी उनको नहीं मिल रही, या इतने उनके इंटरव्यू जितने आपकी होते हैं शफ़ी जी। जो मैं मैडम एक चीज़ बताऊंगा, सियासत एक इबादत था, मगर आज के कल सियासतदान उन्होंने ये इबादत नहीं समझा। तो मगर मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत किया, उसी के नक्शे कदम पर मैं चलूँगा। जो आजकल सियासतदान है, उनको मैं सियासतदान नहीं बोलूँगा। ये तो कश्मीर के दलाल है, उन्होंने जम्मू कश्मीर हमारा बेच कर खाया। एक पार्टी से निकलते हैं, दूसरी पार्टी में ज्वाइन करते हैं। मैं तो वो दलाल नहीं हूँ। इंशाल्लाह मैंने जो कदम उठाया, ये आखिरत में मुझे दरकार आएंगे। पार्टी से निकल दूसरी पार्टी, वो तो उनकी मर्जी है ना। अगर नहीं कहीं किसी की, किस लिए कर रहे हैं मैडम? वो घर बनाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा। प्रॉपर्टी बनाने के लिए कर। पार्टी से गरीबों का खून चूसता है, जो फंड्स आते हैं वो घर में खाते हैं। आप देखो, जो पार्टी में निकलता है, दूसरी पार्टी में उन्होंने प्रॉपर्टी आप देखो कितना बनाया, खरबों रुपये से हिसाब उन्होंने पैसे कमाए। मैंने सरकार से ये रिक्वेस्ट किया है, सबसे पहले उन पर जाँच होना चाहिए, सबसे पहले उन पर जांच होना चाहिए। NIA रेड लगाना चाहिए, CIB उनको इंक्वायरी, जो पार्टी से निकलते हैं उनको पहले सबसे पहले देखना उन्होंने प्रॉपर्टी कितना बनाया। ये गरीबों का खून चूसा उन्होंने। कांग्रेस से भी कई लोग गए ना पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे PDP से भी लोग, मैं बोल रहा हूँ चाहे कांग्रेस हो, PDP हो, NC हो, BJP हो, सबों पर एक ही लगना चाहिए। हाँ, एक से एक आपका वीडियो वायरल हो रहा था कि जिसमें आप रविंदर रैना से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर, जिन युवाओं के ऊपर FIR लगी है, उसको वापस, जहां एक तरफ आप दहाड़ते थे, आप बब्बर शेर की तरह दहाड़ते, रविंदर रैना को चेतावनी, चुनौती देते थे, सामने आके बात करो, पर उस टाइम आपका लहजा बड़ा ही नरम दिखा। मैडम, मैं तो उस टाइम मजबूर था। रविंदर रैना जी ने उस टाइम मुझे दावत दिया उसके पास आने का। कैसा लगा उनसे बात करके? तो मैं गया नहीं। फिर वो आ गए वापस, उन्होंने बोला कि वीडियो कॉल पे बात करो। मैंने वीडियो कॉल पर उसने मुझे बहुत ही रिस्पॉन्ड दिया। अच्छा, मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने खुश है? तो मैं तो उस टाइम खुश हूँ, मगर 1 महीना हो गया, अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। घर के लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने उनको बताया कि जो हमारे बच्चे 3 जेल में हैं, उनको राहत मिलना चाहिए, उनको छोड़ना। मैं उन बच्चों को समझाऊंगा, अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करूंगा। जेल में वो सुधरेगा नहीं, क्योंकि वो बच्चे एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे। कल मैंने दिन को उनको फ़ोन किया था, फ़ोन नहीं उठाया। मीडिया वाले ने उनको फ़ोन किया, उसका फ़ोन उठाया। फिर शाम को 10:30 बजे रविंदर रैना जी ने वहीं से फ़ोन किया मुझे, बोला आप कहाँ हो? मैंने बताया मैं जम्मू में हूँ। मैं इसीलिए आया कि 3 बजे जेल में उनको राहत मिलना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए। बोला मैं श्रीनगर में हूँ, श्रीनगर में आ जाओ, ये मसला हल करेंगे। जाऊँगा श्रीनगर, वहाँ देखेंगे क्या बताएंगे। अगर आप श्रीनगर के, वो जम्मू आ गए फिर तो नहीं, उन्होंने बोला कि फर्स्ट तक मैं श्रीनगर में। आप इन 3 लोगों के बच्चों के ऊपर FIR लगी, उनकी बात कर रहे हैं, पर आपसे जानना चाहिए शफ़ी जी, जो इनोसेंट लोगों की, सिविलियंस की जो किलिंग हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका क्या कसूर है? क्या कसूर था एक ढाबे वाले का? क्या कसूर है एक रेडी वाले का? क्या कसूर था एक पुलिस वाले का?
क्या कसूर था टीचर्स का? मैडम क्यों आपको ऐसा? पता नहीं, चाहे पुलिस वाला मर रहा है या सिविलियन मर रहा है, चाहे हिंदू मर रहा है या सिख मर रहा है, मैं सब पर मैंने कैंडल मार्च किया लाल चौक में घंटा घर के सामने। तो इंसान मर रहा है, जानवर तो नहीं मर रहा है। मैं वही सरकार से ये दावा करता हूँ कि अगर बातचीत के जरिए कोई हल निकालो, जैसे जम्मू कश्मीर के लोग बच जाएंगे। किससे बातचीत करनी चाहिए? वो सरकार को पता है किसी के साथ, मैं कहाँ बताऊंगा? सरकार मानेगा अगर मैं बताऊंगा? आप भी तो दूरअंदेशी नहीं, वो तो सरकार को, हैं जी। चाहे अगर पाकिस्तान बोल रहे हैं कि ये दुश्मन मुल्क है, कोशिश करना उनके साथ बातचीत करने का। पर लगातार जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, घुसपैठ हो रही है, तो क्या बात करने वाली कोई वजह है? प्यार मोहब्बत के साथ कुछ सब कुछ होता है, बम बारूद से मसला हल नहीं होता है। बम बारूद कौन कर रहा है? वो तो चाहे उधर से आ रहा पाकिस्तान है। कराए, चाहे वहां से कराए, यहाँ से भी आपने आज तक सुना कभी हिंदुस्तान ने इस तरह की बात किया? इधर से इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जो भी हो रहा है वहाँ से हो रहा है, और जिस तरह से लगातार कश्मीर में किलिंग्स हो रही, वो भी मासूम लोगों की, आपको नहीं लगता चिंता का विषय है? मैडम वही बात मैं बोल रहा हूँ, मैंने 2-4 बार मैंने रोया क्योंकि हमारे नौजवान की जानें चल बिल्कुल, रही आप है। दिल से, आपको जब आंसू आते हैं दिल से आते दिल हैं। से कल भी आप हर एक के देखा, साथ attached कल आपने देखा हाँ, कि मैंने कितना रोया। बिल्कुल क्या था हमारा जम्मू कश्मीर, क्या रह गया? जम्मू कश्मीर एक जन्नत था, जी। मगर मेरे ख्याल से आज तो ये जहन्नम बन गया। एक तरफ तो भाजपा दावा कर रहे हैं कि हमारे कश्मीर में हालात तो ठीक है, बेहतरीन है, हर दिन इनकाउंटर हो रहा है, किसको फरियाद करेंगे? सरकार से मैंने यही बोल रहा है कि किसी तरीके से कोई हल निकालो, जैसे जम्मू कश्मीर के लोग बच जाएंगे, जैसे जम्मू कश्मीर के युवा अच्छे प्लेटफॉर्म पे आएंगे। अगर जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे आएंगे। मैं वही कोशिश करूंगा। जो गलत रास्ते चले, मैं वो नहीं, मैं वो लीडर गलत नहीं हूँ। रास्ते जा चुके शफी जी, बात उनके लिए मैडम, किसको जिम्मेदार कहते हैं आप? मैडम मैं वो लीडर नहीं हूँ। मैं बच्चों को बताऊंगा पत्थर उठाओ, बच्चों को बताऊंगा बंदूक उठाओ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोशिश करूंगा, हर कोने कोने में जाऊंगा जम्मू कश्मीर में, जहाँ जहाँ हमारा युवा है उनसे मैं मिलूंगा। आप मानते हैं ना जो भी बात कह रहे हैं कि मैं वैसा नेता नहीं हूँ जो बोलूँगा बंदूक उठाओ युवा को, जो बोलूँगा पत्थर उठाओ? इसका मतलब आप साफ तौर पर कटाक्ष कर रहे हैं कहीं ना कहीं कटघरे के सवालों में कि नेता लोगों ने ऐसा किया है, वहाँ के युवाओं को वर्गलाया। इस पे सियासत भी है ना, ये ज्यादातर इस पे सियासत चल रहा है, कुर्सी के लिए सब कर रहे हैं। आप किसके लिए बात करते हैं, बयानबाजी देते हैं? जो ये मैं कर रहा हूँ ये आखिरत के मुझे दरकार आएंगे। जो मैं काम कर रहा हूँ ये मुझे दरकार आएंगे आखिरत में, जहाँ मेरा आखिरी घर है उसी के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। जी। बाकी ये नहीं मैं एमएलए बनूंगा, मंत्री बनूंगा, ये तो पैसे के लिए है। मैं मजदूरी करूंगा, पैसे कमाऊंगा। ये जो कर रहा हूँ ये सियासत एक इबादत था, जो जैसे हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत किया है उसी के नक्शे कदम पर मैं कोशिश करूंगा। कुछ मैं पूछूंगा नहीं है उन्होंने, मैं बोल रहा हूँ वही उसी के नक्शे कदम पर मैं चलूंगा। किस तरह से आप इन सारी चीज़ों को जो हो रही हैं इनको ख़त्म करने की कोशिश करो? किस तरह से? क्योंकि आप तो लगातार रविंद्र राणा चौधरी जी को चेतावनी देते थे, अब धारते उनके ऊपर। जो गलत करेगा उसका मैं चेतावनी दूंगा, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, आपने कांग्रेस। चेतावनी नहीं दी, आप तो बड़े आराम से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। नहीं, उन्होंने मेरे साथ वादा किया, मैं देखूंगा, अगर नहीं वो वादा पूरा हो गया। देखा अभी तक उन्होंने देखा? किसने? रविंद्र राणा जी ने। क्या आपने जो रिक्वेस्ट की थी उनके साथ? उन्होंने बोला मैंने बात किया है। खुद ही भूल जाते हैं शफी जी। नहीं, उन्होंने बोला मैंने बात किया है। उनसे बात किया है? उन्होंने बोला सेंटर से उस टाइम उन्होंने बोला मैं उधर जाऊंगा दिल्ली, मैं उधर बात करूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा। कल मैंने बोला, उन्होंने बोला श्रीनगर आ जाओ, मैंने वो बात किया। अब 3 बच्चों को हम कोशिश करेंगे छुड़वाने की। मैं जाऊंगा श्रीनगर, देखेंगे क्या हो गया। इंशाल्लाह वो बच्चे अगर जेल में छूट जाएंगे मैं मिलूंगा उनसे। अच्छा क्या है, गलत क्या है, अच्छे प्लेटफॉर्म भी लाने की कोशिश करूंगा उनको। अच्छी आपको लगता है आपकी कोशिश से अच्छे प्लेटफॉर्म? इंशाल्लाह जो मैं आज काम कर रहा हूँ वो बच्चे जो कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली के, मुझे लग रहा है जम्मू वैली के बच्चे। देखा धरने प्रदर्शन में भी आप बैठे हुए थे। क्यों नहीं, मेरा फर्ज बनता है। जहाँ जहाँ मजलूमों की आवाज़ मैं उठाते रहूंगा, ये दबाने नहीं दूंगा। मैं जुल्म मिटाते रहूंगा, मैं उबारने नहीं दूंगा। आपको डर नहीं लगता क्या? डरना है अल्लाह ताला को जिसने पैदा किया है। बिल्कुल, उसी के, मेरी जिंदगी उसी के हाथ में, ये आपके हाथ में, ये किसी के हाथ में नहीं है। मैं उसी को डरता हूँ। हमारी भी तो उसी के हाथ में है। डरना उसी को जिसने पैदा किया है। बिल्कुल।
तो क्या कहेंगे शफी जी? वही कहेंगे कि आपने जो बात रखी है। सबसे मैडम मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, जी सबसे पहले अगर जम्मू कश्मीर को बचाना है, जी सबसे पहले जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटिया हो। प्राइवेट जॉब, ये नहीं मैं बोलूँगा सबको गवर्नमेंट जॉब दे दो, प्राइवेट जॉब भी दे दो, गवर्नमेंट जॉब जो वादा किया है 370-35 ये जब उन्होंने ख़त्म किया, उस टाइम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोज़गार देंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, सबसे पहले जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, तो इंशाल्लाह हमारा जम्मू कश्मीर भी तरक्की करेंगे, हमारा भारत भी तरक्की करेंगे उससे। आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, आपने कहा जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा जानवर भी रोएंगे, पशु पक्षी भी रोएंगे, हर कोई रोएगा। मैडम मैंने बताया, मैं सब मीडिया वालों से ये बोलता हूँ, ये दुनिया आखिर तो छोड़ना है, 10 साल 50 साल 100 साल, जिस दिन इस दुनिया से मैं निकल जाऊंगा उस टाइम आसमान भी रोएंगे, ज़मीन भी रोएंगे, चट्टान भी रोएंगे, बच्चे बच्चे रोएंगे। ऐसा कारनामा करूंगा जम्मू कश्मीर के लिए, ऐसा कारनामा करूंगा जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए। ये याद रखना, अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, आप देखते लेना ये कारनामा पूरा हो जाएगा या नहीं हो हम जाएगा। नहीं चाहते आप दुनिया से जाएं, आप अच्छा ही जाना करते तो रहें। है, हाँ, बिल्कुल। 100 साल के बाद भी जाना है, पर इतनी जल्दी हम नहीं चाहेंगे आप जाए। वो तो अल्लाह ताला ऊपर वाला आपकी लंबी उम्र वो करे। तो अल्लाह ताला की क्योंकि मर्जी। आपने कहा ना रोजगार दिलवाना नहीं, है, नहीं, आपने वो अभी बड़ा काम करना है। वो तो अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है, मारना भी उसी के हाथ में, बचाना भी है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो उसी के हाथ में। किस टाइम मुझे जाना है उस टाइम तो मुझे जाना है। क्या पता अल्लाह ताला ने ही आपको इस बात के लिए आगे किया कि आप कहीं ना कहीं भला कर सको जम्मू कश्मीर की जनता का। मेरा फर्ज बनता है, अगर मेरा ये हाथ किसी का दरकार आएंगे, किसी मजलूम के हाथ, ये मेरा हाथ मजलूम के हाथ दरकार आएंगे, गरीब के हाथ दरकार आएंगे, बस यही मेरा तमन्ना है। आप भी तो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप तो कांग्रेस पार्टी से मैं तो जुड़े मैडम कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। आप नहीं पता है कि जब वो हदरपुरा इनकाउंटर हो रहा है, वो परिवार दिन रात धरने पर बैठ के प्रेस कॉलोनी में, मेरा बेटा भी मैं भी उन्हीं के साथ शाना बशाना खड़ा हूँ, क्योंकि वो मेरा फर्ज बनता है। उस टाइम कहाँ बैठे हमारे नेता, कहाँ बैठे वो? उस टाइम सिर्फ वोट मांगने के लिए आएंगे, बाकी सुख दुख में वो हमारे लीडर को किसी के दरकार में नहीं आते हैं। मेरा मिशन यही है, हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, कभी बुझ नहीं सकते मेरे जुनून की मशल, मैंने जुल्म मिटाने की कसम खाई है। ये मेरा मैडम, ये मेरा बात याद रखना। हाँ, अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, आप देखते लेना बब्बर शेर ने क्या किया जम्मू कश्मीर के लिए। पर बब्बर शेर बात सुनो, बब्बर शेर जब घर से निकलता है गीदड़ भाग जाती है। ना शेर किसी को डरता है, ना शेर किसी को झुकता है। शेर एक ही को डरता है, वो अल्लाह ताला को डरता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी आपको लगता है कि आप जब निकलते हैं तो गीदड़ भाग जाती है? गीदड़ भाग जाती है। तो आप तो वही तो कह रहे हैं, आपसे वही तो पूछ रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी चेतावनी देते थे, उनको चुनौती देते थे, एक बार सामने आ जाओ। उनको पता चलता है, उनको पता चलता है, जो ये देखता है ना उनको पता चलता है ये बब्बर शेर है या और क्या है, उनको पता है। जम्मू कश्मीर के बब्बर शेर है। मैं तो पूरे जम्मू कश्मीर का बब्बर शेर हूँ, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। क्यों? हमारा जम्मू कश्मीर एक सेकुलरिज्म जम्मू कश्मीर था जी। तो मुझे नहीं लग रहा है आज ये सेकुलरिज्म जम्मू कश्मीर था। पर एक चीज़ ज़रूर हमने आप में बदलाव देखा है मोहम्मद शफी जी, पहले की आपकी पर्सनालिटी में और आपकी पर्सनालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या कहेंगे, ये लोगों का प्यार है या आप वाकई अच्छे नेता? लोगों की दुआ है। मेरे ख्याल से ज़मीन के नीचे कीड़े हैं, वो भी मेरे लिए दुआ करते हैं, ये याद रखना मेरी बात। इंसानों की एक बात ही नहीं है जी, हम भी चाहेंगे चाहे सिख हो, पंडित हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सब मेरे लिए दुआ करते हैं। उनको पता है उनके दिल में क्या है जी। मोहब्बत है, मोहब्बत प्यार है जी, सबों के लिए जी। हाँ, हमारे चैनल के लिए भी है। क्या करें? अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, आपको चैनल को भी अल्लाह ताला उसको अच्छी तरीके से तरक्की दे। क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की जनता को, जो आपको हमेशा देखने के लिए तत्पर है? जम्मू कश्मीर के गरीब जनता से ये मैसेज है, जब तक कश्मीर धरती पर बब्बर शेर जिंदा है तब तक गरीब जनता का, पूरे जम्मू कश्मीर के गरीब जनता की कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। और जम्मू, खासकर जम्मू कश्मीर का युवा है,
उनके साथ में शाना बाशाना मरते दम तक खड़ा हूँ। आप हैदरपुरा एनकाउंटर परिवार जो था उनके साथ आप बैठे थे, आपको कभी देखा नहीं हमने जो डेली वेजर्स बैठते हैं उनके साथ कभी बैठे हुए नहीं देखा हमने? मैडम मैंने कल सबों को बताया डिलीवरीजनों का मसला हल करो। जो मैं मुझे बुलाते हैं मैं उनके पास जाता हूँ, जो नहीं बुलाते आप 65,000 परिवारों नहीं आपने देखा नहीं ATM गार्ड जब उनको श्रीनगर में निकाला वो है, भी हमने देखा। मैंने उस टाइम धरने पर नहीं था, उनके साथ शाना बाशाना खड़ा हूँ। उस टाइम ये अल्लाह ताला ने उनको दोबारा रोजगार दिए, उसके बाद ये तो अल्लाह ताला का करिश्मा है। ये तो जब आपकी सरकार थी, NC की सरकार थी, PDP और भाजपा की कोलिशन गवर्नमेंट थी, तब से ये लोग रो रहे हैं, आज तक इनकी फरियाद क्यों नहीं सुनी? इंशाल्लाह बब्बर शेर ने वो कदम उठाए, चाहे कांग्रेस करेगा गलत, NC PDP कोई भी पार्टी करेगा उनके खिलाफ मैं अपनी पार्टी के खिलाफ भी अपने, अगर मेरा पार्टी भी गलत करेगा उनका भी बख्शूंगा नहीं। जी मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, जी मैं सिर्फ अल्लाह ताला का मोहताज हूँ। जी मैं उनके खिलाफ भी बोलूँगा, उन्होंने गलत किया, हमारे जम्मू कश्मीर के मजलूमों के साथ गलत किया, मैं उनका कभी भी नहीं बख्शूंगा। और जिस तरह से कश्मीर में जो किलिंग्स हो रही है उसके पीछे किसकी, क्या कहेंगे, किसकी गलती है, किसकी गलतियों से ये सब हो रहा है? कौन लोग हैं जो कश्मीर में मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? वो तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा मैडम, ये तो ये सरकार को सवाल करना चाहिए। क्यों कि आप भी तो एक नेता, आप भी तो एक नेता हैं सर, आप भी तो कश्मीर से ये हैं। जवाब देगा सरकार। सवाल तो हम आपसे भी पूछेंगे नहीं, ना, क्यों नहीं, आपको हक आखिर बनता है क्यों मुझे किलिंग्स सवाल। हो रही हैं? कौन लोग हैं जो किलिंग्स कर रहे हैं? क्या वो किसी माँ बाप के बच्चे नहीं, क्या मैडम, किसी भाई के बहन के भाई नहीं? 1990 तक आज ये जो बाहर के किलिंग कोई मर रहा है या उधर का मर रहा है, ये बोल रहे हैं कि सरकार उनके खिलाफ क्यों नहीं आप बोलते कश्मीर में कि नहीं करना चाहिए ऐसा? जो लोग कर रहे हैं, मजलूमों का खून बहा रहे हैं, उनके खिलाफ से क्यों नहीं आपके दिल से मैं आवाज बार बार बोल रहा हूँ कि इससे कोई मसला हल नहीं हो जाएगा। आप बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं कह रहे ऐसा नहीं करना चाहिए? जो बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला ना, जब वो बाहर का मरा है चाहे उधर वो कश्मीर सरकार थोड़ी ना करवा रही है। नहीं, ये सरकार को ये थोड़ी ना सोचना करवा चाहिए, रही है। ये कैसे रोकेंगे, ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए, ये कैसे रोकेंगे? सरकार बोल रही है हालात तो ठीक है, ये सरकार को सवाल करना चाहिए। एक तरफ से भाजपा सरकार बोल रही है कश्मीर में हमने हालात ठीक किया है, तो फिर ये कहाँ से ये किलिंग्स हो रही है? आप कोशिश करेंगे इस किलिंग्स को बंद इंशाल्लाह कोशिश मेरा 100% रहेगा। मैं ऐसा काम नहीं करूँगा कश्मीर में खून बहते रहेंगे, मैं वो काम नहीं करूँगा। ये बच्चों को ये क्या बोल रहे हैं युद्धवा करूँगा, ये ऐसा काम नहीं करूँगा। इंशाल्लाह मेरा मिशन वही चलिए, है। हम यही दुआ करते हैं आप जिस बस मिशन मेरे को लिए लेकर दुआ चल- करना। बिल्कुल, आपने कहा जमीन के नीचे कीड़े भी दुआ करेंगे हाँ। आपके लिए, हर कोई दुआ, हम दुआ ही करेंगे। चलो, अल्लाह हम ताला ये आपको नहीं भी कहेंगे सलामत आपके रखे। जाने के बाद हम कहेंगे आप सलामत रहें, आप जो मिशन लेकर चलें उस मिशन में जरूर कामयाब हों। चलो, आपका दुआ होना चाहिए, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को अल्लाह ताला सलामत रखे और बड़े बड़े उनको उम्र दे, और जो जम्मू कश्मीर का युवा है वो अच्छी प्लेटफार्म पे लाने की कोशिश कर हो जाए। धन्यवाद शफी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ कश्मीर के बब्बर शेर, जो दहाड़ते हैं शेर की तरह, पर कहीं ना कहीं रोते भी हैं, और ये ज़रूर कहते हैं कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा ज़मीन के कीड़े रोएंगे, आसमान रोएगा, धरती रोएगी, हर कोई आंसू निकालेगा, क्योंकि जज्बा रखते हैं आम इंसान के साथ, उनके दुख दर्द को समझते हैं, और कहीं ना कहीं आंसू बन के आंखों से वो दर्द छलकता ज़रूर। और ये बीड़ा उठाया इन्होंने कि बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे, और ख़ास करके कश्मीर में जो किलिंग्स हो रही, जो मासूम लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, ये उन्होंने कहा इस पर भी वो काम करेंगे, वहाँ के युवाओं को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा कि भारत सरकार को सोचना है कि किस तरह से इस किलिंग को रोका जाए, किस तरह से प्यार मोहब्बत से इन युवाओं को सही प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। चलिए देखते हैं मोहम्मद शफी जो है ये किस हद तक अपनी जो कई बातों पर खरे उतरते हैं, या किस तरह से इस मुहिम को लेकर आगे चलते हैं, अपने इस मिशन में कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि दहाड़ते तो हैं, अब देखना यह है कि इनकी दहाड़ कहाँ तक पहुँचती है। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।